वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये गारंटी है कि आज तक आपको इस क्वेश्चन का जवाब किसी ने नहीं बताया होगा। आप चाहे जहां भी आप इसे ढूंढ डालो, कोई इसका सही जवाब आपको अब तक नहीं बताया होगा। वो क्या जवाब है वो देखते हैं। आश्चर्य तब हुआ जब इस तरह का प्रश्न पूछा गया एक इंटरव्यू में। तब मैंने सोचा कि इस प्रश्न का जवाब इंडिया के हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, सल्फर के मरीज की पहचान कैसे करेंगे? आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, सल्फर के मरीज की पहचान क्या है? कंपनी इन्हें रखना नहीं चाहती, आखिर क्यों? आपको जानकर आश्चर्य होगा, 99% लोग यानी 100 से एक क्वेश्चन पूछा गया, 100 में एक स्टूडेंट जवाब दे पाया। और वह स्टूडेंट जो जवाब दिया वास्तव में काबिले तारीफ है। गारंटी है आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आज इसी 2 क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूंगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर फिर दोबारा इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे पाए। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे कि पहली बार सुन रहे होंगे कि सेफ्टी में क्या सल्फर के मरीज जैसा भी कोई शब्द आता है क्या? डेफिनेटली आता है, तो इसे जानना चाहिए। ये तमाम उन लोगों के लिए या जो भी हमारे टीचर बंधु हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं, तो मेरा मकसद है कि वो भी इस बात को जाने ताकि अपने स्टूडेंट को सही एजुकेशन दे पाए। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये सल्फर की मरीज की पहचान क्या है? जब हम सल्फर के मरीज की पहचान की बात करते हैं तो इसके कई पहचान हैं। अब उन एक एक पहचान को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कंपनी ऐसे लोगों को क्यों रखना पसंद नहीं करती है ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, वजह क्या है ये भी बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन न हो। तो शुरू होगा, सल्फर के मरीज की पहचान क्या है? तो सल्फर के मरीज की 10 पहचान है। कितनी पहचान है? 10 पहचान है। तो पहला पहचान क्या होगा? सल्फर का जो मरीज होगा वह पहला पहचान है, ब्लेम कल्चर उसका होता है, उसका स्वभाव होता है। यानी उसकी एक आदत होती है कि हर बात में वह किसी न किसी को दोष लगाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो किसी न किसी वजह से ये कहता हो, अरे यार मैं सफल हो गया होता अगर मेरे घर वाले साथ दिए होते, अरे मेरे पास भी पैसा होता तो मैं इससे बेहतर करके दिखा देता, क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है, क्या करूं, किस्मत ने धोखा दे दिया, मेरे ससुराल वालों ने धोखा दे दिया, मेरे घर वालों ने धोखा दे दिया। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके से मिलता हो, आप समझ लीजिए कि वह ब्लेम कल्चर का पर्सन है। उसकी आदत बनी हुई है दोष लगाने की, वो अपनी कमी कभी नहीं मान सकता। तो सल्फर के मरीज की पहली आदत, पहला स्वभाव होता है कि वह ब्लेम कल्चर बिहेवियर का होता है। दूसरा क्या स्वभाव होगा? दूसरा होगा नेगेटिव विचारों में खोया रहता है। वह इंसान हमेशा नेगेटिव विचारों में खोया रहेगा, वह पॉजिटिव कभी सोच ही नहीं सकता, वो कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकता। और जरा सोचिए कि जो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है उसकी लाइफ कैसे होगी? क्या उसे आप रखना पसंद करेंगे? क्या आप उसे दोस्ती करना पसंद करें? तो शायद आपका जवाब होगा डेफिनेटली नॉट, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तो सल्फर के मरीज का दूसरा पहचान। अब बात करेंगे अगले पहचान के बारे में। तो सल्फर की जो मरीज होता है उसका तीसरा पहचान है, वह किसी की बात नहीं मान सकता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप अगर कहेंगे पूरब तो कहेगा पश्चिम, अगर आपने कहा पश्चिम तो वो कहेगा उत्तर, क्योंकि वो आप कभी मान ही नहीं सकता। आप उसको अपनी जिद पे अड़े रहना, अपने जिद को ऊपर रखना उसका पहला स्वभाव होता है, क्योंकि वो सल्फर का मरीज है और वह स्वभावतः जो कर रहा है वह अपने अनुकूल ही कर रहा है। और मेडिकल साइंस भी इस चीज को सिद्ध कर चुकी है, मान चुकी है कि ऐसे लोगों से हम केवल उनसे बहस करके हम काम नहीं ले सकते। और ऐसे लोगों से सिर्फ एक उपाय है बचने का, जितना दूर रहे उतना आपका बचाव हो सकता है। चाहे वो कंपनी हो, चाहे घर का माहौल हो, गांव का माहौल हो, शहर का माहौल हो, या आपकी दोस्ती का माहौल है। अगले स्वभाव के बारे में जानेंगे कि सल्फर का मरीज जो होता है उसका चौथा स्वभाव क्या होगा। वह अंदर से डरा होता है। सल्फर के जितने भी मरीज हैं वो अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, वो अंदर से इतने डरपोक होते हैं, लेकिन बाहर से निडर होने का प्रयास करते हैं। बाहर से वो ऐसा दिखाते हैं कि हमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है, मैं कभी नहीं डरता,
इस तरह से वो शो करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अंदर से वो डरा हुआ है और उसके डरे होने के कई वजह हैं जो आगे चर्चा करेंगे या फिर कभी बात करेंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो उसका स्वभाव है, वह किसी की बात नहीं सुन सकता। आप किसी की बात, जैसे आपने उसके भले की बात कहा कि देखो यार ऐसा है, कब तक इस तरह से चलेगा, कुछ रास्ता निकालते हैं, वो कहेगा कुछ नहीं, जो मैंने सोच लिया वही होगा, आपको जो करना है आप करिए, आप हमारी बात में मत फंसिए। तो ये भी स्वभाव उस सल्फर के मरीज का होता है। सल्फर के मरीज की ये पहचान होती है। अब आगे बात करेंगे। जो अगला पहचान होता है, उससे हर बात में कमी नजर आएगी, उससे हर बात में कमी नजर आएगी। अगर आप उसे ये कह दो कि नहीं सूर्य जो है गर्मी देता है, तो बिल्कुल कहेगा अरे कैसे गर्मी देता है, आपने कैसे मान लिया गर्मी देता है, आप देखने गए हैं कहां से गर्मी आती है। अरे गर्मी वहां से नहीं आती है, गर्मी तो जमीन के नीचे से आती है, तभी तो पानी खौलता हुआ नजर आता है। तो इस तरह के तर्क भी वो देंगे और जिस सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, हाँ यार पानी तो खौलता है नीचे, तो गर्मी। अब इस बात से हम ये समझ में आता है कि वह इंसान गुमराह करने में भी माहिर होता है। अब आगे बात करें। अगला जो स्वभाव होता है, जब उससे पूछो कि ठीक है सर चलो आपकी बात मान लिया कि सूरज से गर्मी नहीं आती है, पृथ्वी से गर्मी आती है, मैंने मान लिया कि हाँ वो इंसान बुरा है, उस इंसान के अंदर कमी है, मुझे क्या करना चाहिए, उपाय बता दो। जब उससे आप उपाय पूछोगे तो वह फुलफिल अपना डेफिनेशन दे देगा। तब वो कहेगा क्या, ये काम मेरा नहीं है, मैं उपाय क्यों बताऊं, यही मेरा काम रह गया। इस तरह के जवाब आपको मिलेंगे और ये जितनी भी बातें हैं ये मेडिकली प्रूफ है और ये पूरी दुनिया की साइंस, और स्पेशली अगर मैं सेफ्टी की बात करूं और जो साइकोलॉजिकल हजार्ड की बात आती है, तो ये सब कुछ साइकोलॉजिकल हजार्ड में पहले से ही इन्वॉल्व है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये शॉर्टकट के तरीके में भरोसा रखते हैं। जितने भी सल्फर के मरीज हैं वो शॉर्टकट के तरीके में भरोसा रखते हैं। वो मेहनत करके पैसा कमाना नहीं चाहते। उनके दिमाग में होगा यार क्यों ना हम बैंक लूट लें, क्यों ना कुछ ऐसा काम हमारे पास आ जाए कि रातों रात हम अमीर बन जाए। तो कुछ इस तरह के स्टूपिड्स तरीकों में वो भरोसा रखते हैं, वो कभी काम में भरोसा नहीं रखते। अगली पहचान होती है सल्फर की मरीज की, एक काम से भागते हैं, यानी ये काम नहीं करना पसंद करते, ये सिर्फ बेवजह की बातें करना पसंद करते हैं। इन्हें काम से कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। 9 अब तक आपने देख लिया। अब अगले पॉइंट्स की मैं बात करूं तो जो अगला होता है, इसमें ये शॉर्टकट के तरीके में भरोसा रखते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ये काम से भागते हैं, ये भी आपने देख लिया था। अब देखते हैं इनके दिमाग पर सदमे का असर होता है, जो 10वां पॉइंट है, सदमे का असर होता है। ये सदमा क्या होता है, ये इनके लाइफ से जुड़ा होता है, और जिस दिन इनके दिमाग पे सदमे का असर होता है या जो भी उनके लाइफ में कुछ इस तरह के दुखद स्थितियां बनती हैं, चाहे फैमिली की, चाहे, वहीं से वह सल्फर की मरीज धीरे धीरे उसमें क्या होता है, केमिकल इनबैलेंस होता है बॉडी में, हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है और फिर वह व्यक्ति परमानेंटली सल्फर का मरीज बन जाता है। अब मैं बात करूंगा कंपनी ऐसे लोगों को रखना पसंद क्यों नहीं करती। इसके 5 कारण हैं। वो कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। वो कारण क्या है, कुछ प्रमुख रूप से 5 कारण है, बाकी और भी अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 5 तो डेफिनेटली है। इसी वजह से कंपनी नहीं रखना चाहती। कंपनी इन्हें हाई रिस्क फैक्टर मानती है। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति हाई रिस्क फैक्टर पे हो उसे हाई रिस्क फैक्टर पर रखा गया है, आप उसके साथ नहीं जाना चाहेंगे। आपको अगर पता चले कि यह व्यक्ति जो कार ड्राइव कर रहा है, जिसके साथ मैं जा रहा हूं, यह हाई रिस्क फैक्टर है, आप कहेंगे भैया मैं पैदल जाऊंगा लेकिन कार से नहीं जाऊंगा, मैं मोटरसाइकिल से नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, क्योंकि हाई रिस्क फैक्टर के साथ आप कभी भी संपर्क में नहीं रहना चाहते। यही वजह है कि कंपनी इन्हें पसंद नहीं करती। नंबर 2 की बात मैं करूं, ये लोग काम कम करते हैं, नुकसान अधिक करते हैं। इनका चूंकि ब्लेम कल्चर है तो ये काम कम करेंगे और नुकसान ज्यादा करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट की मैं बात करूं, इनसे विवाद होने की संभावना काफी होती है। ये बहुत ही झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। ये कभी भी किसी भी, ये अगर कोई बात नहीं करेगा उससे भी ये विवाद कर सकते हैं, कोई चुप रहेगा उससे भी विवाद कर सकते हैं, ये दीवारों से भी विवाद कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये सल्फर के मरीज हैं। आगे मैं बात करता हूं, वर्कर को गुमराह करने का ये कार्य करते हैं। जिसके साथ ये काम करेंगे उसको ऐसे ऐसे तथ्यों के साथ ये गुमराह करेंगे कि वह व्यक्ति, वह इंप्लाई, वह वर्कर भी इनकी बातों में आ जाएगा और फिर कंपनी का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं अगले पॉइंट्स की। ऐसे लोगों में नशा करने की आदत होती है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये नशा के आदी होते हैं। ये 24 घंटे इस सोच में होते हैं कि हम
काम कम करें और नशे के माहौल में ज्यादा रहें। अगले पॉइंट्स की अगर हमें बात करूं, ऐसे लोग हमेशा तनाव में रहते हैं। मैंने 5 मुख की बात किया था, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उन्हें भी जान लीजिए। ऐसे लोग तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस होता है, और आपको मालूम है कि स्ट्रेस किस तरीके से खतरनाक है, कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं, इनके दोस्त कम और दुश्मन अधिक होते हैं। इनके दोस्त क्या होंगे? दोस्तों की संख्या कम होगी और दुश्मनी इनकी अधिक होगी। ऐसे लोग कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं, ये चूंकि ब्लेम कल्चर है इनका, ये चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा कंपनी घबराती क्यों है इनसे? क्योंकि ऐसे लोग यूनियनबाजी करते हैं। ऐसे लोग यूनियनबाजी कह सकते हैं, आप नेतागिरी कह सकते हैं। ये लोग ज्यादा इसमें भरोसा रखते हैं, इसलिए कंपनी इन्हें पसंद नहीं करती। और सबसे ज्यादा इनका जो होता है, डेटा चोरी करने की आदत होती है। यानी एक मैसेज यहां से उठाया, दूसरे जगह पहुंचा दिया, उसके एवज में पैसे मिल गए, या एक तरह से मैं कह लूं कि चोरी की आदत होती है। जब ब्लेम कल्चर हो गया, चोरी का हो गया, तो ये सारी चीजें, ये 10 पॉइंट्स मैंने बोला था 5, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया 10 पॉइंट की बात। ये 10 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कंपनी ऐसे लोगों को रखना पसंद नहीं करती। अब जरा आप डिसाइड करिए कि आपका नेचर क्या इससे मिलता जुलता है या कितना मिलता जुलता है। अगर कुछ भी इससे मिलता जुलता हो तो आप जल्द से अपने आप को इंप्रूव करिए और ऐसे विचारों से निकलिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी बातें सल्फर की मरीज पे लागू होता है। तो सल्फर का मरीज ये क्या है? एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो सल्फर के मरीज की जो ये पहचान है, ये समझ लीजिए कि आप जितना भी उससे हाँ कहेंगे, चाहे उसी की बात करें, अगर आपने उससे कहा चलो यार मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं, कहेगा क्यों देंगे, क्यों लूंगा मैं 1 लाख रुपए? अच्छा भाई चलो आप ही 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं आपको क्यों दूंगा? हर हाल में वो नेगेटिव सोचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सल्फर के मरीज हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये खुद नुकसान करते हैं अपना, और साथ में साथ वालों का भी नुकसान करते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होंगी। ये आप बिल्कुल इस बात को समझिए, एनालिसिस करिए, जानने की कोशिश करिए। अब एक बात मैं और बता देता हूं कि सल्फर का मरीज में वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसके वजह से वो बीमार हो जाता है। तो सल्फर के जो मरीज होते हैं, उनकी बॉडी में सल्फर की कमी होने के कारण, उनके बॉडी में सल्फर की कमी होने के कारण ये सारी सिचुएशंस आती है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे सल्फर की कमी हो जाना, उनके जीवन में सदमा पहुंचना, जीवन का दुखमय होना, ये सब इसके रीजन है, ये सब इसके कारण है। आई होप कि आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। मेरा मकसद है कि कभी भी आपको हार का मुंह न देखना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।